इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। नवाज शरीफ के NA 130 लाहौर का इंतखाबी नतीजा चैलेंज कर दिया गया। ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ रेहाना डार ने लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। मरियम नवाज, यूसुफ रजा गिलानी, अता तारड़ और अब्दुल अलीम खान समेत दीगर उम्मीदवारों की कामयाबी भी अदालतों में चैलेंज कर दी गई। इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। शिकस्त खुर्दा उम्मीदवारों ने वोटों की दोबारा गिनती और नताइज कालदम करने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा दिया। NA 130 लाहौर से आजाद उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके हैं, लेकिन मुबैना मिली भगत से फॉर्म 47 में खुद को फातेह करार दिया है। अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। लाहौर के हल्का NA 119 से आजाद उम्मीदवार शहजाद फारूक ने मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की कामयाबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मरियम नवाज ने 83,855 और शहजाद फारूक ने 68,376 वोट हासिल किए थे। NA 71 सियालकोट से आजाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार ने ख्वाजा आसिफ की कामयाबी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। इस्तदा की कि अदालत दोबारा गिनती का हुक्म दे और फॉर्म 47 का नतीजा कालदम करार दे। ख्वाजा आसिफ ने 1,18,566 वोट और रेहाना डार ने 1,02,72 वोट हासिल किए थे। NA 148 मुल्तान से आजाद उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर अल्ताफ ने साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी चैलेंज करते हुए RO को दोबारा गिनती की दरखास्त दे दी। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सिर्फ 293 वोटों का फर्क है। NA 15 मानसहरा से नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने आजाद उम्मीदवार गस्तासब खान की कामयाबी को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिया। साबिक वजीर आजम ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 125 से जायद पोलिंग स्टेशनों से फॉर्म 45 नहीं पहुंचे, लेकिन नताइज का ऐलान कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के जारी नताइज के मुताबिक गस्तासब खान ने 1,05,249 वोट हासिल किए, जबकि नवाज शरीफ को 80,382 वोट मिले। NA 47 इस्लामाबाद से आजाद उम्मीदवार एडवोकेट शोएब शाहीन ने मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तारिक फजल चौधरी ने 1,02,502 वोट और शोएब शाहीन ने 86,396 वोट हासिल किए थे। NA 48 इस्लामाबाद से आजाद उम्मीदवार अली बुखारी ने धांधली का इल्जाम लगाते हुए आजाद उम्मीदवार राजा खुर्रम शहजाद नवाज की कामयाबी का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। राजा खुर्रम शहजाद ने 69,699 वोट हासिल किए थे, जबकि सैयद अली बुखारी के हिस्से में 59,851 वोट आए। NA 118 से आजाद उम्मीदवार आलिया हमजा के खामिद ने हमजा शहबाज की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हमजा शहबाज ने 1,05,960 वोट, जबकि आलिया हमजा ने 1,08,03 वोट हासिल किए थे। हमजा शहबाज और आलिया हमजा के वोटों में 5,157 वोटों का फर्क है। NA 127 लाहौर से आजाद उम्मीदवार जहीर अब्बास ने नून लीग के अता तारड़ की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अता तारड़ ने 98,210 वोट हासिल किए, जबकि मलिक जहीर अब्बास को 82,230 वोट मिले। NA 117 लाहौर से आजाद उम्मीदवार अली एजाज बटर ने IPP के अब्दुल अलीम खान की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अलीम खान ने 91,489 और अली एजाज बटर ने 80,838 वोट हासिल किए थे। NA 248 कराची से आजाद उम्मीदवार अरसलान खालिद ने MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 1,03,082 वोट हासिल किए थे, जबकि अरसलान खालिद को 86,342 वोट मिले थे। NA 238 कराची से आजाद उम्मीदवार हलीम आदिल शेख ने MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार की कामयाबी को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सादिक इफ्तिखार ने 54,884 और हलीम आदिल शेख ने 36,875 वोट हासिल किए थे। पंजाब असम्बली की नशिस्त PK 46 सियालकोट से उमर डार की अहलिया रूबा उमर ने नून लीग के फैसल अकरम की कामयाबी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फैसल अकरम ने 55,254 वोट हासिल किए, जबकि रूबा उमर को 47,924 वोट मिले थे।